गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं स्पीडी साइंस का सेट नंबर 7, 8 और 9। मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन साइंस का स्पीडी से। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है। विद्युत धारा की माप किया जाता है आमीटर से। आमीटर को ही एम्पियर मीटर भी कहते हैं या ए मीटर भी कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात किया जाता है, एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा में कौन सा कण प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण प्रवाहित होता है। अदिश राशि कौन कौन है, तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति। तीनों एकदम लाइन से याद कर लीजिएगा। कार्य, ऊर्जा, शक्ति अदिश राशि है। ताप, समय, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशि कौन कौन है, तो सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, हृदय की गति, ये भी सदिश राशि है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है लाल और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है बैगनी। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील, जिसे इस्पात कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इसी में होती है, स्टील में ही। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, प्लेटिनम, धातु कहा जाए। सबसे कठोर धातु पदार्थ के रूप में तो हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 को। शुष्क बर्फ कैसे प्राप्त किया जाता है, तब CO2 गैस को जब -78 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तब CO2 ठोस में बदल जाता है और इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। बर्तनों में कलई का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। लाल चटक रंग किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं, याद रखिएगा। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। अक्रिय गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन जो है जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के समय पृथ्वी से यह उत्सर्जित होता है। भूकंप के समय पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाला गैस कौन है, रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है किसका, तो हीलियम का। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। अब फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फिक्सर के रूप में। जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है, तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा या पोटेशियम सल्फेट। लोहे के जंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत या जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है और जस्ता की परत लोहा पर चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। चांदी का संकेत का Ag, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 47। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। लोहे, निकेल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है। लोहा निकेल क्रोमियम से बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। हड्डियों दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम फॉस्फेट, फास्फोरस हड्डी में होता है 8%, याद रखिएगा 8% हड्डी में होता है। शोल्डर बना होता है या शोल्डर को ही टाका कहते हैं, तो सीसा एवं टीन का, इसी का फ्यूज का तार बनता है। देखते हैं अब सेट नंबर 8। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना से हम आभूषण नहीं बना जा सकते हैं, इसलिए उसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिलाकर उसे मुलायम से कठोर कर दिया जाता है, उसका आभूषण बनाया जाता है। 18 कैरेट सोना का भी आभूषण तैयार किया जाता है। 18 कैरेट में कितना सोना होता है? तो 18 कैरेट में सोना कितना प्रतिशत होता है? तो 75%। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत, तो 18 कैरेट निकालना था 18/24 कुल कैरेट गुने 100, 36 18 और 4 3 छक 18, 4 छक 24, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75%। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे अधिक शुद्ध होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, 0.5 से 1.5 के बीच। सबसे कठोर पदार्थ है धातु में तो प्लेटिनम। अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए तो केवल तो हीरा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है और हीरा का पतनांक सबसे अधिक होता है 2.42। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। MVVI क्वेश्चन है, ये बहुत सारे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक जो रबर होता है वह किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहरा रेशा क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन जो है 2 शहर के नाम पर रखा गया है, न्यूयॉर्क एवं लंदन। नया से न्यूयॉर्क, लॉन से लंदन। सबसे उत्तम कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है। इसका प्रयोग 96% कार्बन वाले चीज में, इसका उपयोग बहुत सारे भट्टी में किया जाता है, परमाणु भट्टियों में 96% कार्बन का प्रयोग। देखते हैं सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 96%। ऐसे कोयला 4 हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला है और लिग्नाइट है। तो इनमें सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला है पीट कोयला। पीट कोयला सबसे खराब है। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु नहीं है, वह है अधातु। तो सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे हल्की तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन होता है? तो ओस्मियम या धातु। देखते हैं आगे क्वेश्चन, कांसा मिश्रण है किसका? तो कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। पित्तल किसका होता है? तो इसका तांबा और जिंक का। पिताजी इसका ट्रिक होता है। पिताजी, पी से पित्तल तो पिता से तांबा, जी से जिंक का मिश्रण है। 1 पिकोसेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोसेकंड बराबर -12, 10 के पावर -12। नैनो का मान 10 के पावर -9 होता है। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को, जैसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कच्चे फल तोड़ लेते हैं और कृत्रिम ढंग से पकाते हैं तो उसमें कार्बाइड लिया के डालते हैं और कार्बाइड से कौन सा गैस निकलता है? तो एसिटिलीन गैस। इसके कारण फल पक जाते हैं। तो कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और फल पेड़ में ही पक जाता है तो वो किसके कारण? एथिलीन हार्मोन के कारण। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो गला में होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने में मनुष्य का कितना होता है रक्तचाप? तो 120/80। सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80। सिस्मोग्राफ किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। सॉरी सिस्मोग्राफ ध्वनि के परावर्तन पर नहीं, ये गलत है। ये स्टेथोस्कोप होना चाहिए। स्टेथोस्कोप किस पर? तो ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप जो आला देख रहे हैं हम लोग, उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये होता है ध्वनि के परावर्तन पर।
देखते हैं आगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो पराशव तरंगे को और अश्रव तरंग को भी नहीं सुन सकता है। तो पराशव तरंग कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव तरंग कितना होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो श्रव तरंग होता है 20 से 20,000। अब 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव तरंग कहते हैं। अश्रव तरंग को भी नहीं सुन सकते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं उसका जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% नहीं होता उतना मात्रा में क्या होता कि वायुमंडल में यदि आग लग जाती तो उसको बुझाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती किसी सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले होना। अब जल में अस्थायी कठोरता ये पूछता तो अस्थायी, तो इसमें हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब आदि धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो पारा के तो हम जानते हैं सिनेबार है, तांबा के क्यूपराइट, एल्युमिनियम के बॉक्साइट। बक्सा किसका बनता है? तो एल्युमिनियम के। देखें कि होंगे। अब देखते हैं हम सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क कौन है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। कैल्शियम पी के डोलता है लोग। पोटेशियम का नाइटर, Pn याद रखिएगा, Pn पोटेशियम का नाइटर। कैडमियम का गिरनोकाइट, Kg, LKG होता है ना, तो Kg इसमें आया ना, तो कैडमियम का गिरनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण है किसका किसका? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है 80% और अन्य गैस 20% होते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन का LPG मिश्रण है। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन। क्योंकि LPG में गंध नहीं होता है तो गंध के लिए मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी स्रावित हो जाता है गलती से तो हमें पता चले कि लीक कर रहा है गैस। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? तो रेयॉन। आता है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो नाइलॉन। लेकिन वही प्रकृति माने कि कृत्रिम रेशा में जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, प्रकृति के प्रयोग करके, तो रेयॉन सेलुलोज से बने। सेलुलोज जो है क्या है कि बहुत विवेक क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेलुलोज। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो सेलुलोज। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 2.2। हीरा का प्रतांक कितना होता है? 2.42। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है कितना के? तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या जिसे हम कहते हैं। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक कितना डिग्री होता है? तो बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक, कहने का अर्थ बर्फ अगर कोई है तो 0 डिग्री पे आएगा तो पिघलना स्टार्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। जल कोई है तो सीधे सीधे ठंडा हो रहा है तो 0 पे आएगा तो जैसे जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो हिमांक ही हो गया। तो द्रव्यमांक हिमांक 0 डिग्री से, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस माने खोलना उबलना। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग है? कैडमियम एवं बोरोन का। कैडमियम एवं बोरोन की 2 छड़ें ऐसी होती है जो नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अर्धचालक का उदाहरण है तो अर्धचालक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। सिलिकॉन का प्रयोग सौर ऊर्जा वाले जो प्लेट होते हैं सौर सेल उसमें बनाने में किया जाता है। कांच में किस रंग का सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक? तो सबसे अधिक वेग लाल का होगा क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होगा। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर उल्टा। तो समतल दर्पण जो भी है उसका में बना प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक होगा, मतलब कि सीधा ही होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा नहीं होगा, गलत बात है उल्टा।
यहाँ होना चाहिए सीधा। तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का त्रिज्या एवं फोकस दूरी कहाँ होता है? अनंत पर। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना कितना के बीच होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। 39 दूनी 78 वहीं करता है। 39 गुने 2 बराबर 78, तो 3900 से 7800। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कितना? तो वायु में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में लगभग इतना ही होता है। तो निर्वात में अगर पूछेगा सबसे अधिक चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है, शून्य में होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होता है? तो निर्वात में, वायु से भी ज़्यादा, लेकिन दोनों में लगभग इतना ही के बराबर होता है। सबसे कम की अगर बात किया जाए तो ये कांच में हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे कम, एकदम सबसे कम किस में होता है? तो हीरा में। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक बना रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक बना रहता है। उसी तरह से 1/10 सेकंड तक ही आँख पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव बना रहता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के कोरम को पूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। और हम जानते हैं 1/10 आंसर है कि समुद्र में जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का कितना भाग दिखाई देता है? तो 1/10। तो 1/10। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक एवं श्रोता के बीच कितना दूरी होना चाहिए? तो 17 मीटर लगभग। अगर इस रियल में कहा जाए तो 16.6 मीटर। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुदैर्ध्य ध आया तो ध्वनि, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। अनुप्रस्थ तो प्र आया तो प्र से प्रकाश, प्रस्थ प्रकाश। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंडी लोलक का मतलब कि क्या? लोलक है, मतलब कि क्या? अगर लोलक ही है, मान लीजिए कि यहाँ से लोलक है, तो यहाँ से यहाँ जाए में 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ से यहाँ आएगा तब नहीं पूरा करेगा एक बार है, तो 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में, तो 2 सेकंड। लोलक का अपर्तनांक निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर। कोई भी द्रव्यमान हो उस पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करेगा। आवर्तकाल निर्भर करेगा क्या चीज़? लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण पर, इस पर निर्भर करता है। तो बच्चों आज यहीं तक तो हमने पढ़ा मॉडल सेट 7, 8 और 9। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।